मैं आपसे मिलना चाहता था, वह यहाँ आना चाहती थी, वे लोग मुझसे पढ़ना चाहते थे। कोई भी काम जब पास्ट में करना चाहते थे, चाहता था आ गया मतलब पास्ट। जब हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज वो हम लोग लर्न करते हैं। चाहता था, वांटेड टू, वांटेड टू, चाहता था मतलब कोई भी काम करना चाहता था। अब यहाँ पे चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, कुछ भी हो सकता है। मैंने बस एक चीज़ लिखा, चाहता था। जब ज़्यादा लोग होंगे तो चाहते थे, और जब फीमेल की बात होगी तो चाहती थी। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि वह चली गई, मैं उससे मिलना चाहता था। हम लोग इसे बोलते हैं डेली रूटीन में काफ़ी सारे सेंटेंसेस। वह चली गई, मैं उससे मिलना चाहता था। वह चली गई, मैं उससे मिलना चाहता था। कोई लड़की थी जो चली गई, मैं उससे मिलना चाहता था। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, देखिए वह चली गई, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये यहाँ से शुरू होता है, मैं उससे मिलना चाहता था। वह चली गई, सी वेंट, सिंपल पास्ट टेंस है। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इसको कैसे बोलते हैं। सी वेंट मतलब वह चली गई, मैं उससे मिलना चाहता था, आई वांटेड टू। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो गया मैं, और मैं का क्या होता है, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वांटेड टू प्लस V1, वर्ब क्या है इसमें, मिलना का होता है मीट। ऑब्जेक्ट क्या है, उससे, तो उससे किसकी बात हो रही है, लड़की की, सी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे सी का होता है हर। आई वॉन्टेड टू मीट हर, मैं उससे मिलना चाहता था। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, वॉन्टेड टू हेल्पिंग वर्ब लग गया। V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, मीट, मिलना के लिए, और ऑब्जेक्ट क्या है, उससे का होता है हर। आप मुझसे पढ़ना चाहते थे, देखिए आप मुझसे पढ़ना चाहते थे। आप मुझसे पढ़ना चाहते थे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आप का होता है यू, वांटेड टू, यू वांटेड टू। V1 क्या है, पढ़ना, और पढ़ना का क्या होता है, स्टडी। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझसे का टू मी, यू वांटेड टू स्टडी टू मी, आप मुझसे पढ़ना चाहते थे। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस होता है, चाहते थे या फिर चाहा, दोनों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे कि मैं मोबाइल खरीदना चाहता था, और कोई बोलता है मैंने मोबाइल खरीदना चाहा। रवि के पास पैसे था, रवि ने मोबाइल खरीदना चाहा। ऐसे बोलते हैं ना, रवि के पास पैसे था, रवि के पास पैसे था, रवि ने मोबाइल खरीदना चाहा। रवि के पास पैसे था, रवि ने मोबाइल खरीदना चाहा, या रवि के पास पैसे था, रवि ने मोबाइल
खरीदना चाहता था। अब यहाँ पे रवि ने मोबाइल खरीदना चाहा, और अगर चाहता था तो यहाँ पे ने नहीं होगा, रवि मोबाइल खरीदना चाहता था, दोनों एक ही सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? रवि। रवि के पास पैसे था, ये भी अलग सेंटेंस है। रवि ने मोबाइल खरीदना चाहा, ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ये जो सेंटेंस है ये हैड का यूज होता है, हमने पहले वीडियो में इसको सीखा हुआ है ऑलरेडी। रवि के पास पैसे था, रवि हैड मनी। रवि हैड मनी, रवि के पास पैसे था। रवि ने मोबाइल खरीदना चाहा, रवि। अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है? रवि, तो रवि के लिए रवि हो गया। उसके बाद वांटेड टू, रवि वांटेड टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना का होता है बाय, BUY, बाय। ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल, तो मोबाइल का मोबाइल ही हो जाएगा। रवि वांटेड टू बाय मोबाइल, या रवि वांटेड टू बाय आ मोबाइल। रवि ने एक मोबाइल खरीदना चाहा, यहाँ पे आ लगा दीजिए। रवि हैड मनी, रवि वांटेड टू बाय अ मोबाइल। रवि के पास पैसे था तो रवि ने, मतलब उसने मोबाइल खरीदना चाहा, या रवि मोबाइल खरीदना चाहता था। आपके पास टाइम था, आप मुझसे मिलना चाहते थे। यू हैड टाइम, यू हैड टाइम, आपके पास टाइम था, आप मुझसे मिलना चाहते थे। यू वांटेड टू मीट मी। देखिए, उन लोगों के पास कार था, वे लोग यहाँ आना चाहते थे, उन लोगों के पास कार था, वे लोग यहाँ आना चाहते थे कार से। तो उन लोगों के पास कार था, दे हैड कार। यहाँ पे हैड ही होता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब जो है हैड। दे हैड कार, उन लोगों के पास कार था। वे लोग यहाँ आना चाहते थे, वे लोग फिर से हो जाएगा दे। वे लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वे लोग का हो गया दे। यहाँ आना चाहते थे, वांटेड टू, आना वर्ब, दे वांटेड टू। उसके बाद V1 वर्ब क्या है? आना, आना का होता है कम। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ, हियर। दे वांटेड टू कम हियर, वे लोग यहाँ आना चाहते थे। दे, आप मोबाइल चलाना चाहते थे। यू वांटेड टू यूज अ मोबाइल। आप सभी क्रिकेट खेलना चाहते थे। यू ऑल वांटेड टू प्ले क्रिकेट। यू ऑल, आप सभी का क्या होता है? यू ऑल वांटेड टू प्ले क्रिकेट। हम सब गेम खेलना चाहते थे। वी ऑल, हम सब का वी ऑल, आप सब का यू ऑल। हम सब गेम खेलना चाहते थे। वी ऑल वांटेड टू प्ले अ गेम, एक गेम खेलना चाहते थे। आप इंजीनियर बनना चाहते थे। यू वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। चाहते थे, वांटेड टू, चाहते हैं, वांट टू। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर। हम सभी मैच जीतना चाहते थे, हम सभी मैच जीतना चाहते थे। वी ऑल वांटेड टू विन द मैच। वी ऑल वांटेड टू विन द मैच, मैच जीतना चाहते थे। इंडिया मैच जीतना चाहता था। इंडिया वांटेड टू विन द मैच। देखिए, एक सेंटेंस बनाते हैं। भारत मैच जीतना चाहता था। भारत मैच जीतना चाहता था, यहाँ पे भारत क्या हो गया? सब्जेक्ट। इंडिया वांटेड टू, चाहता था।
वांटेड टू। अरे वांटेड टू मतलब क्या? चाहता था। वांटेड टू चाहता था, ये मैन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इंडिया वांटेड टू, भारत चाहता था। क्या चाहता था? वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या है? जीतना। जीतना का होता है विन। ऑब्जेक्ट क्या है? मैच। मैच, मैच का क्या होता है? मैच। इंडिया वांटेड टू विन द मैच। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना चाहता था। इंडिया वांटेड टू विन द मैच फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वह मुझे हराना चाहता था। वह मुझे हराना चाहता था। ही वांटेड टू बीट मी। हराना का क्या होता है? बीट, BEAT, बीट। इंडिया इंग्लैंड को हराना चाहता था। इंडिया इंग्लैंड को हराना चाहता था। इंडिया वांटेड टू बीट इंग्लैंड। मैं आपको बोलना चाहता था। आई वांटेड टू स्पीक। जो भी काम करना चाहते थे, वर्ब लगा देना है वांटेड के बाद, बस। सब्जेक्ट तो आ ही जाएगा, उसके बाद वांटेड टू। अगर कोई भी काम करना चाहते थे, जो काम करना चाहते थे, वहाँ पर वर्ब लग जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अदरवाइज वर्ब पे ही खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने सीखा वांटेड टू का यूज करके कैसे इंग्लिश में काफ़ी सारे सेंटेंस बोला जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।